तो आज हम भारत के क्षेत्रीय विस्तार में तीसरी क्लास में आ गए हैं। इस तीसरी क्लास में क्या है, कल हम और कल से पहले के जो क्लास था उसमें हम इसके बारे में इससे पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें हम पढ़े थे कि भारत की स्थिति जो है दुनिया में कहाँ है। पहला पर एक टॉपिक पढ़े। दूसरा हम पढ़ें कि भारत की जो स्थल है, ठीक है ना, किन किन देशों से संपर्क करती है, या फिर कह सकते हैं भारत की स्थलीय सीमा जो है किन किन देशों से लगती है, उसके बारे में पढ़ें। कल हम ये भी देखे थे भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से लगती है। साथ ही साथ हम ये भी देखे थे भारत के कौन कौन सी राज्य जो है कौन कौन सी देशों से सीमा लगाती है, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है भारत के किन किन देशों से सीमा लगाती है, ये भी कह सकते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या है, मूल रूप से क्या है, स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ चुके थे। कल हम लोग मूल रूप से क्या है कि स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम जलीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। भारत की जो जलीय सीमा है कहाँ से कहाँ तक है, भारत की जलीय सीमा कहाँ से कहाँ तक है। और क्या पढ़ेंगे कि भारत में जो है जलीय सीमा में कौन सी राज्य की सीमा कितनी बड़ी है। ये सब हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे आगे। ये क्या हमारा भारत का क्षेत्रीय विस्तार, ये क्या हमारा भारत का क्षेत्रीय विस्तार है, जिसमें आज हम जानेंगे। देखिए हम भारत को ले लेते हैं। तो भारत का जो जलीय भाग क्या है, भारत के नीचे में है। भारत का जो जलीय भाग का है भारत के नीचे में है। इसको अगर भारत मान लेते हैं। देखिए भारत में जो कल हम बतलाए थे, भारत में कल हम क्या बतलाए थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसको देखा जाए अब आपका क्या है, बांग्लादेश है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए यहाँ इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, स्थल है। जैसे इधर में हम देखे थे यहाँ क्या पाकिस्तान है, ठीक है, फिर अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है। तो इससे नीचे इधर क्या है, इससे इस सीमा के ऊपर क्या है, स्थल है। यहाँ के ऊपर क्या है, स्थल है, ठीक है। कहने का मतलब है ये जो बाउंड्री है यहाँ पर, इसके ऊपर अगर भारत की सीमा किसी से लगती है तो पड़ोसी देशों से लगती है। अब पड़ोसी देश क्या है, स्थल है, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ जो गुजरात का जो भाग है, इस भाग के नीचे, इस भाग के नीचे जो सीमा लगती है वो क्या है, वो जलीय सीमा लगती है। वो क्या लगती है, जलीय सीमा लगती है। गुजरात से नीचे क्या है, इधर कौन सा क्या है, ठीक, कौन सा जलीय क्षेत्र है। यहाँ पर जाना है कि ये जो है आपका क्या है, कौन सा जलीय भाग है, अरब सागर है। ये कौन सा जलीय भाग है आपका, अरब सागर है। अब इसके नीचे अगर आते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आपका ये श्रीलंका है। आज जो नीचे का जो जलीय भाग है इसको क्या कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, हिंद महासागर कहेंगे। और इसके बाद जो ये वाला जो जलीय क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे, बंगाल की खाड़ी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, बंगाल की खाड़ी कहेंगे। तो कहने का मतलब है भारत जो है 3 जलीय क्षेत्र से क्या संपर्क रखता है। भारत जो है 3 जल क्षेत्र से क्या करता है, संपर्क रखता है, ठीक है ना। आज जो जल क्षेत्र है क्या, भारत के पश्चिम में कौन है, अरब सागर है, ठीक है ना। भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। कौन सा जल क्षेत्र है, तो भारत के चारों तरफ या भारत के 3 तरफ जो है 3 जल क्षेत्र है। पहला क्या है आपका, पश्चिम में अरब सागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ये जो तीनों जो जल क्षेत्र है, भारत की ये जो स्थल है, ठीक है, ये स्थल है, इसको क्या है, घेरे हुए हैं। अब देखिए भारत जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। पिछले क्लास में बताया थे कि भारत जो है 3 तरफ से जो है, भारत के जो दक्षिणी भाग है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसी कारण क्या कहते हैं, इसे भारत प्रायद्वीप कहते हैं। इसी कारण इसे क्या कहते हैं, भारत प्रायद्वीप कहते हैं। इसे भारत प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, हम बताए थे कि देखिए प्रायद्वीप क्या होता है, मान लेते हैं क्या, जमीन है, ये जमीन है। तो कह रहा है कि वैसा जमीन का भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, जो 3 तरफ से जल से घिरा। देखिए एक पश्चिम में जल हो गया, एक दक्षिण में जल हो गया और एक पूर्व में जल हो गया। देखिए ये जो जमीन का भाग है आए क्या, 3 तरफ से क्या है, जल से घिरा है। तो वैसा जमीन का भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रायद्वीप कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए भाग की आकृति क्या कुछ ऐसे ही, ये जो है जमीनी भाग है। पश्चिम में क्या अरब सागर है, पूर्व में बंगाल खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। इसीलिए इसे जो कहते हैं, इसे क्या कहेंगे, भारत प्रायद्वीप कहेंगे। या फिर इसको बगल में लिख देते हैं,
या प्रायद्वीपीय भाग कह सकते हैं इसको। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। प्रायद्वीपीय भाग। तो देखिए प्रायद्वीपीय भाग में कौन आ जाएगा, प्रायद्वीपीय भाग में मूल रूप से जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये आपको क्या आ जाएगा, प्रायद्वीपीय भाग में आ जाएगा। और जब हम प्रायद्वीपीय भाग की बात करें ना, प्रायद्वीपीय भाग कौन सा भाग आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से ये जो नीचे का जो हिस्सा है इसे क्या कहेंगे हम, इसे क्या कहते हैं हम, प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। और समझ में आ गया होगा कि जो प्रायद्वीपीय भाग इसको क्यों कहा जाता है। अब भारत के दक्षिणी हिस्सा को प्रायद्वीपीय भाग क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत के दक्षिणी हिस्सा है तीन तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ। तो अब हम आगे चलते हैं, हम क्या आगे चलते हैं, आगे वहाँ चलते हैं कि देखिए ये क्या है, हम कल बतलाए थे कि भारत की, इसको मिटा देते हैं हमको बतलाए थे कि जैसे जो है भारत की ऊपर की जो भूमि है, ऊपर की जो भूमि है ये क्या संपर्क करता है विदेशों से, ठीक है, मैं दूसरे देशों से, मतलब भारत की जो स्थल जो है दूसरे देशों से क्या सीमा बनाती है। वैसे जो है भारत की जो दक्षिणी भाग का जो भूमि है, भारत के दक्षिणी भाग का जो भूमि या फिर सीमा कह सकते हैं, वो क्या कहते हैं, जल से सीमा लगाते हैं। वो क्या कहते हैं, जल से सीमा लगाती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन सी राज्य की सीमा, ठीक है, और मैं किस महासागर से क्या है लगती है, मैं भारत की कौन सी राज्य की जो सीमा है किस महासागर से लगती है, मैं कौन सा जल क्षेत्र से लगती है। तो पहले आते हैं हम किस पे, गुजरात पे आते हैं, ठीक है ना। अब देख गुजरात के बाद यहाँ पे इधर तो मध्य प्रदेश में लगा तुम ना लगा दीजिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भारत, ये जो गुजरात है, गुजरात के बाद देखिए इधर आपका क्या मध्य प्रदेश आ जाएगा। यहाँ पर नहीं लेते, इसको लेते यहाँ पर गोवा हो जाएगा। इसको पूरा हम देखिए इसके बाद मूल रूप से हम क्या करते हैं जानते हैं आज। तो हमको आज जो जानना है मूल रूप से क्या, दक्षिणी भारत के बारे में, दक्षिण भारत के दक्षिणी भाग के बारे में क्या है जानना है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए क्या है कि भारत की जो कौन कौन सी राज्य जो है जलीय सीमा लगाती है, भारत की कौन कौन सी राज्य जो है जलीय सीमा लगाती है, मैं भारत में जल से सीमा लगाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका नाम क्या, गुजरात है, इसका नाम क्या है, गुजरात है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। ये जो है गोवा है, गोवा है। ये वाला क्या है, कर्नाटक है, कर्नाटक हो गया। ये आपका क्या है, केरल है, केरल। ये जो है तमिलनाडु है, तमिलनाडु हो गया। ये क्या है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश हो गया। और ये क्या है, ओडिशा है, और ये है पश्चिम बंगाल। ये क्या, पश्चिम बंगाल।
देखिए जब हम इसको गिनेंगे तो आपको क्या है 9 राज्य आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 राज्य हैं, पूछेगा कि भारत के कितने राज्य जो है जलीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं, तो कितने राज्य बनाते हैं, आपका 9 राज्य बनाते हैं। भारत के 9 राज्य हैं, ठीक है, जो क्या है भारत क्या जलीय सीमा बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे भारत के 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। क्या लिखेंगे, भारत के जो कितने राज्य हैं, 9 राज्य जो हैं, 9 राज्य जो हैं क्या कहते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। भारत के 9 राज्य जो है क्या कहते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, भारत के 9 राज्य जो जलीय सीमा बनाते हैं ये क्या है, कौन कौन बनाते हैं, इसको क्रमबद्ध में देखेंगे। देखिए सबसे कहने का मतलब है भारत की कौन सी राज्य जो है जिसकी सीमा सबसे लंबी है। भारत की कौन सी राज्य है जिसकी जलीय सीमा क्या है, सबसे लंबी है। देखिए पहला पर कौन हो जाएगा, आपको गुजरात। देखिए यहाँ नंबर दे रहे हैं, फर्स्ट नंबर पहला पर कौन हो जाएगा, गुजरात। हमारा सबसे लंबी सीमा किसका, गुजरात का है। सेकेंड नंबर में किसका है, दूसरा नंबर किसका है, तो दूसरा आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। इसको घेरते नहीं, इसको ऐसे घारे क्योंकि ऐसे घिच घिच हो जाएगा थोड़ा सा नहीं। फर्स्ट हो जाएगा क्या, गुजरात हो गया, ठीक है ना। सेकंड क्या हो जाएगा, दूसरी सबसे लंबी सीमा किसका, आंध्र प्रदेश का है। तीसरी सबसे लंबी सीमा किसका है, तमिलनाडु का है, ठीक है। तीसरी सबसे लंबी सीमा किसका है, तमिलनाडु का है। और अगर देखा जाए चौथी सबसे लंबी सीमा किसका है, तो चौथी अब क्या है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। चौथी किसका है, तो आपका महाराष्ट्र का है। अगर पांचवा का बात किया जाए तो पांचवा किसका है, आपका केरल का है। पांचवा किसका है, तो केरल का है। छठा का बात किया जाए तो छठा किसका है, तो छठा जो आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए उड़ीसा का हो जाएगा। ये आपको लगेगा कि कर्नाटक बड़ा, थोड़ा सा रियल मैप पे देखिए तो आपको क्या है इतना छोटा सीमा नहीं लगेगा। ये क्या है, तो उड़ीसा की जो सीमा है उससे क्या है, ये जो कर्नाटक की सीमा क्या है, छोटी है। देखिए यहाँ पर पांचवा किसका हो जाएगा, केरल का होगा। और छठा किसका हो जाएगा, छठा नंबर का 6 नंबर का उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है ना। आज 7वां नंबर का कितना हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 7वां नंबर का हो जाएगा कर्नाटक का, ठीक है। 8 नंबर का सीमा किसका हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और 9 का कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए गोवा, ठीक है ना। तो देखिए भारत के जो 9 राज्य हैं, भारत के जो 9 राज्य हैं क्या कहते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। भारत के 9 राज्य क्या कहते हैं, जलीय सीमा बनाते हैं। और उसको जो है क्रमबद्ध में लिखा जाता है, उसे क्रमबद्ध में लिखा जाता है कि भारत की कौन कौन सी 9 राज्य जो हैं, ठीक है, कितनी कितनी लंबी सीमा बनाती है। अब भारत की कौन सी राज्य जो है जिसकी जलीय सीमा सबसे लंबी है, घटते क्रम में है, ठीक है। सबसे लंबा किसका है, देखिए सबसे लंबी जलीय सीमा किसका है, पहला नंबर पर गुजरात है जो सबसे लंबा है। दूसरा स्थान आता है किसका, लंबाई में किसका आता है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है ना। दूसरा देखिए पहला पर किसका, गुजरात का आता है, ठीक है। अगर दूसरा का बात किया जाए, दूसरा सबसे लंबी सीमा किसका है, आंध्र प्रदेश का है। तीसरा सबसे लंबी जलीय सीमा किसका है, तमिलनाडु का है। और चौथा सबसे लंबी जलीय सीमा किसका है, महाराष्ट्र का है। पांचवा सबसे लंबी सीमा किसका है, केरल का है। छठा सबसे लंबी सीमा किसका है, उड़ीसा का है। और 7वां सबसे लंबी सीमा किसका है, कर्नाटक के। 8वां सबसे लंबी सीमा किसका है, पश्चिम बंगाल का। और 9वां सबसे लंबी सीमा किसका है, गोवा का। या 9वां सबसे लंबी नहीं कहेंगे, इसको सबसे छोटी कहेंगे, ताकि अब क्या घटते क्रम में 9 ही राज्य है। देखिए यहाँ तो पूछेगा तो बताइए भारत का सबसे लंबी सीमा किसका है, भारत की सबसे लंबी जलीय सीमा कौन सा राज्य लगाता है, तो गुजरात लगाता है, ठीक है। अब भारत की सबसे छोटी जलीय सीमा कौन लगाता है, तो गोवा लगाता है। भारत की सबसे लंबी जलीय सीमा कौन लगाता है, गुजरात। अब भारत की सबसे छोटी जलीय सीमा कौन लगाता है, तो गोवा लगाता है, याद रखिए। इसको जो हम क्रमबद्ध में लिख देते हैं, 9 को जो है क्रमबद्ध में लिख देते हैं। पहला कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। दूसरा नंबर में हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तीसरा नंबर में हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद आते हैं चौथा नंबर में। चौथा किसका हो जाएगा, चौथा आपका कौन सा है, चौथा आपका महाराष्ट्र है।
चौथा कौन है? तो महाराष्ट्र है। आपका पांचवा कौन हो जाएगा? देखिए पांचवा में कौन हो जाएगा? आपका केरल हो जाएगा। सिक्स नंबर में हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा। उसके बाद अगर देखते हैं तो सातवां नंबर में किसका हो जाएगा? सात नंबर में कौन था? तो सात नंबर में आपका कर्नाटक था। कर्नाटक, ठीक है ना। उसके बाद आठ नंबर में कौन था? आठ नंबर में आपका था पश्चिम बंगाल। बंगाल। और नौ नंबर में कौन था? ठीक है ना। तो ये जो आपका नौ राज्य है, ये जो आपका नौ भारत के क्या है, नौ राज्य जो है जलीय सीमा बनाते हैं, जिसको हम क्रमबद्ध से लिख लिए। सबसे लंबी जलीय सीमा गुजरात का है, दूसरा नंबर पर आंध्र प्रदेश का है, तीसरा नंबर पर तमिलनाडु का है, ठीक है ना। आपका क्या है कि चौथा नंबर पर महाराष्ट्र का है, पांचवा नंबर पर केरल का है, छठा नंबर पर उड़ीसा है, सातवें पे कर्नाटक है, आठवां पर पश्चिम बंगाल है। सबसे छोटा जलीय सीमा किसका है? गोवा का। सबसे छोटा जलीय सीमा किसका है? तो गोवा का। अब देखिए भारत का अब पूछेगा कि भारत के कौन कौन से राज्य जो है, भारत के कौन कौन से राज्य जो है जलीय सीमा भी लगाती है और स्थलीय सीमा भी लगाती है। क्या पूछेगा कि भारत की कौन कौन से राज्य जलीय सीमा भी लगाती है और क्या लगाती है? स्थलीय सीमा भी लगाती है। तो देखिए भारत की जो है, देखिए एक तो कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। यहाँ पर पहले लिख देते हैं। भारत की कौन कौन सी राज्य जलीय एवं स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। पूछे भारत के कौन कौन से राज्य जो है जलीय एवं स्थलीय जो है दोनों सीमा बनाती है। भारत के कौन कौन से राज्य जो है जलीय एवं स्थलीय दोनों सीमा बनाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत की जो है पहला राज्य कौन है? पहला राज्य कौन है? देखिए पहला राज्य आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात देखिए, गुजरात में देखिए अगर आधा गुजरात तो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, यहाँ पर अंत हो रहा है। देखिए गुजरात का जो इतना जो भाग है, इतना जो भाग है, ये क्या कर रहा है? स्थल से लग रहा है। अब बाकी का जो ये जो भाग है किसका लग रहा है? जल से लग रहा है। तो भारत पहला राज्य कौन है? गुजरात है, जो स्थलीय एवं जलीय दोनों सीमा बनाती है, जो स्थल एवं जल दोनों से क्या करती है? अपना सीमा संपर्क करती है। तो पहला क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है ना। पहला गुजरात हो जाएगा, जो क्या है स्थल एवं जल क्या है दोनों से क्या करती है? अपना सीमा संपर्क करती है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा में क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। देखिए पश्चिम बंगाल में जो हम देखते हैं तो पश्चिम बंगाल का इतना जो हिस्सा है, इतना जो हिस्सा है, ये क्या कहता है? आपका स्थल से सीमा लगाता है, जो यहाँ क्या बांग्लादेश है। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल आधा सीमा किस लगाता है? आपका बांग्लादेश से लगाता है। लेकिन ये जो सीमा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या आपका जल से सीमा लगा रहा है, जो कि बंगाल की खाड़ी, जो यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, ठीक है ना। तो कौन हो जाएगा? दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा कौन हो जाएगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? आपका पश्चिम बंगाल होगा। दूसरा कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल होगा। तो देखिए ये जो दो राज्य जो हैं, ये जो दो राज्य हैं, गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, गुजरात और पश्चिम बंगाल हो गया, ये क्या है? जल से भी सीमा लगाते हैं, जल से भी सीमा लगाएंगे और क्या स्थल से भी, मतलब स्थल से भी सीमा लगाएंगे। क्या है? गुजरात और पश्चिम बंगाल जो है दो ऐसे राज्य है जो जल से भी सीमा बनाते हैं और क्या बनाते हैं? स्थल से भी सीमा बनाते हैं, ठीक है ना। बाकी जो है ये सब राज्य, अब देखिए यहाँ पर क्या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गोवा, ये जो राज्य है देखिए इसमें क्या 9 राज्य है। 9 राज्य में गुजरात जो है, यहाँ पर देखिए गुजरात, गुजरात जो है ये क्या कहते हैं? स्थल एवं जल दोनों से सीमा बनाता है, ठीक है ना। अगवा कौन है? ये कोई पश्चिम बंगाल,
ये पश्चिम बंगाल। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल दो ऐसी राज्य है जो स्थल एवं जल दोनों से सीमा लगाती है, दोनों से लगाती है। लेकिन यहाँ पर और जो बाकी जो राज्य है ये क्या कहते हैं, सिर्फ जल से सीमा लगाते हैं। और कल हम जो पढ़ लिए थे यहाँ पर कि ऊपर में जितनी भी राज्य है ये क्या कहते हैं, सिर्फ स्थल से सीमा लगाते हैं। इसके ऊपर जितने भी राज्य आएंगे, यहाँ राजस्थान, पंजाब, यहाँ जम्मू कश्मीर, यहाँ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड, यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, यहाँ आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर यहाँ अगर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना, ये सब जितना भी राज्य है क्या कहते हैं, सिर्फ जो स्थल से सीमा बनाते हैं। क्या कहते हैं, सिर्फ स्थल से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आज हम क्या पढ़ लिए कि आपका कौन सी राज्य जो है जलीय सीमा बनाती है, कौन सी राज्य जो है क्या कहती है, स्थलीय सीमा बनाती है। ये क्या था हमारा टॉपिक था। यहाँ लिख देते हैं हमारे टॉपिक का नाम। ठीक है, क्या था हमारा आज का, ये जो हम आज क्या पढ़ेंगे, भारत के जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो भारत के जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, हमारे कितने हैं, ये कुल मिला के कितना है, 9 राज्य हैं। ठीक है, कुल मिला कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं जो क्या है जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, जो क्या है जलीय सीमा बनाते हैं, जो कि हम देख लिए गुजरात है। ठीक है ना, सबसे लंबा सीमा किसका, गुजरात का है। दूसरा सबसे लंबा सीमा आंध्र प्रदेश का है। तीसरा सबसे लंबा सीमा तमिलनाडु का है। चौथा सबसे लंबा महाराष्ट्र का है। फिर क्रम में आते हैं तो फिर क्या है, केरल का हो जाएगा। छठा पे आपका उड़ीसा हो जाएगा। सातवां पे आपका कर्नाटक हो जाएगा। आठवां पे पश्चिम बंगाल। और सबसे छोटा सीमा किसका है, मतलब सबसे छोटा जलीय सीमा किसका है, तो आपका क्या है, गोवा का है। सबसे छोटा जलीय सीमा किसका है, गोवा का है। अब आज हम लोग क्या, हाँ अब एक बात और देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर पूछ देगा आपसे कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये तो क्या आपका राज्य है। ठीक है, जो अलग अलग सीमा लगाए, लेकिन भारत की जो है जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है, देखिए भारत की जलीय सीमा का एक मुख्य भारत होता है, एक संपूर्ण भारत होता है। ठीक है ना, एक मुख्य भारत होता है, एक संपूर्ण भारत। तो जब मुख्य भारत की जलीय सीमा की लंबाई कहेगा तो यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जब जलीय सीमा की लंबाई पूछेगा तो क्या होगा, मुख्य भारत की। तो पूछेगा मुख्य भारत की जलीय सीमा की लंबाई। देखिए मुख्य भारत की जो जलीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। पूछेगा मुख्य भारत कहने का मतलब यहाँ से लेकर ऐसे जब हम आएंगे, ठीक है ना, यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, इसे क्या कहते हैं, मुख्य भारत। यही ना आपका मुख्य भारत है, यही आपका मुख्य भारत है। इस मुख्य भारत की जो जलीय सीमा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है ना, लेकिन अगर कहा जाए संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत की जलीय सीमा की लंबाई, जब संपूर्ण भारत की जलीय सीमा की लंबाई की जब हम बात करेंगे, संपूर्ण भारत की जब जलीय सीमा की लंबाई की बात करेंगे तो ये कितना होता है, ये आपका होता है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है ना, 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर क्या होता है संपूर्ण भारत की जलीय सीमा की लंबाई। तो संपूर्ण भारत में कौन आ जाएगा, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं थोड़ा, इसको हम क्या कहते हैं, तो मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है कि भारत तो है ही, भारत के साथ साथ यहाँ बहुत सारे द्वीप है। ये क्या है, बहुत सारे द्वीप है। ठीक है ना, तो इस द्वीप का क्या नाम है, इस द्वीप का क्या नाम है, लक्षद्वीप। देखिए जब इस द्वीप का नाम लक्षद्वीप है, यहाँ पर जो द्वीप का नाम लक्षद्वीप है, तो जब जलीय सीमा देखेंगे ना, क्या हम जो आपका जलीय सीमा देखेंगे तो भी तो हमारा राज्य है, एक राज्य यहाँ है। अब देखिए ये क्या आपका हमारा राज्य है लक्षद्वीप। देखिए इस राज्य में क्या है, इस राज्य की जो अलग अलग जिला है, एक यहाँ जिला, यहाँ जिला, यहाँ, ये क्या स्थल है, ये भी क्या है आपका स्थल है, ये भी क्या आपका स्थल है।
तो जब हम पूरी सीमा निकालेंगे, मतलब संपूर्ण भाग की जलीय सीमा लगाएंगे, तो ये भी तो स्थल है, तो इसके चारों तरफ की भी लंबाई लेंगे, इसके चारों तरफ की लंबाई लेंगे, इसके चारों तरफ की लंबाई लेंगे, इसके चारों तरफ, कहने का मतलब जब इन चारों तरफ की भी लंबाई लेंगे, इसकी भी स्थल की लंबाई लेंगे, जलीय सीमा की लंबाई लेंगे, ये यहाँ पर कुल कितना द्वीप है, जब ये लक्षद्वीप देखते हैं तो लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, ये कितना है, 36 द्वीप है। लक्षद्वीप जो है, जो लक्षद्वीप है 36 द्वीपों का समूह है। जो लक्षद्वीप है कितने द्वीप का समूह है, तो 36 द्वीप का समूह है। तो 36 द्वीप का अगर समूह है तो मान लेते एक द्वीप ही होगा, तो इसके चारों तरफ की जो लंबाई होगा, इसके चारों तरफ की जो लंबाई होगी, इसके चारों तरफ की जो लंबाई होगा, इसको भी जो हम नापेंगे, ठीक है, मतलब लक्षद्वीप के 36 द्वीप का जो चारों तरफ की लंबाई नापेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इधर देखिए, इधर क्या है आपका अंडमान और निकोबार है, ये क्या है आपका अंडमान है, एक निकोबार है। तो इसके चारों तरफ की लंबाई नापेंगे, इसके चारों तरफ क्या करेंगे, लंबाई नापेंगे, नाप के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 75 से 16.6 किलोमीटर हो जाएगा। कैसे होगा ये संपूर्ण भाग की, तो देखिए मुख्य भाग की जलीय सीमा की लंबाई यहाँ से लेकर के ऐसे से, ठीक है ना, यहाँ तक प्लस में, ठीक है ना, प्लस में क्या हो जाएगा, इसको अगर निकालते हैं, इसको निकालेंगे कैसे, मुख्य भाग प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या, लक्षद्वीप की जलीय सीमा की लंबाई, लक्षद्वीप के जलीय सीमा की लंबाई, लक्षद्वीप के जो चारों तरफ कितना सीमा लगाता है वो है, अब प्लस अंडमान निकोबार की सीमा की लंबाई, ठीक है ना, लक्षद्वीप की सीमा की लंबाई, जब ये तीनों की मुख्य भाग पर लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार, जब तीनों की सीमा की लंबाई को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये क्या चीज था, हमारा जलीय सीमा था भाग की, ये क्या चीज था, भाग का जलीय सीमा था, जो आज हमारा क्या है टॉपिक खत्म हो गया है। हम अगले क्लास में क्या है दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे, ठीक है, अगले क्लास में क्या है दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। इससे पहले हम जो स्थल सीमा भाग की दुनिया में स्थिति कहाँ है उसके बारे में जान लिए हैं, भाग की जलीय सीमा के बारे में जान लिए, और सभी का आप क्या करें, रिवीजन करें, और साथ में साथ जैसे से हम यहाँ नोट्स बना रहे हैं, इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको यहाँ डिनोट कर रहे हैं, कौन कहाँ है, आप भी क्या अपने कॉपी पर डिनोट करें, ताकि जो है ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। यहाँ जो आप इसको अपने हाथ से अपने कॉपी पर लिखिएगा, इसको अपने हाथ से पारिएगा, ठीक है, आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो राज है यहाँ यहाँ यहाँ, आपको क्या है इसे बनाते बनाते फिर आदत हो जाएगा, पूरी राज पूरी जगह जो है आपको जो है याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब जो आपका पढ़ाई हो रहा है, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका किसी भी जो एग्जाम है, जैसे आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी एग्जामों के लिए क्या है आपका आवश्यक है, ठीक है ना। सभी एग्जामों में क्या है पूछा जाता है, जितना भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है यहाँ पर, चाहे दरोगा हो गया या बिहार पुलिस या फिर रेलवे, जितना भी आपका एग्जाम है सभी एग्जामों में क्या है आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम आज अपनी क्लास में यहाँ पर समाप्त करते हैं।